हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। देखो ये एंगल ए है और ये लाइन जो एल जा रही है ये इसका बाइसेक्टर है। देखो अगर बाइसेक्टर है एल इस एंगल ए का, तो ये इसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, एक ये और एक ये। तो इसको अगर हम नाम देते हैं 1 और ये देते हैं 2, तो 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। एंड बी इज़ एनी पॉइंट इन एल, और बी एक पॉइंट है किस लाइन पर, एल पर, जिसमें वो कह रहा है कि बी पी और ये जो बी क्यू है आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए देखो ये था, इसकी आर्म्स ये जा रही है, एक ए क्यू मतलब ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है, और एक ये ए पी वाली लाइन इधर से जा रही है। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि बी से आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं किन पर, आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो आर्म्स ये हैं, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है इस एंगल ए की। जैसे मान लो ये मैंने ऐसे बनाया, ये एक एंगल है ए, ठीक है, तो इसकी एक आर्म ये है एंगल की और एक आर्म ये है, इस तरीके से। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या था, एल एक लाइन थी जो कि इसको बाइसेक्ट कर रही थी एंगल ए को, और बी एक पॉइंट था इस लाइन एल पर। ठीक है, और जहाँ से आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाले हैं किस पर, आर्म्स ऑफ दैट एंगल ए। क्या समझ रहे हो या नहीं, बात बताओ। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। अब देखो जरा आगे क्या कह रहा है वो, शो दैट ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। देखो ए पी बी ये है, ए पी बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी, ये कॉन्ग्रुएंट करने हैं आपको। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, बी पी इज इक्वल टू में बी क्यू करना है, बी पी इज इक्वल टू में बी क्यू करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे कर सकते हो आप, बी पी इज इक्वल टू में बी क्यू। सीपीसीटी से अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू कर सकते हो आप। और करके क्या बोल रहा है इसमें, बी इज द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी जो है, या फिर हम बी पी इजकल टू बी क्यू को क्या बोल सकते हैं कि बी है इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल दूरी पे है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो ऑब्वियस ही बात है, आर्म्स ये हैं, ठीक है ना, इनसे इक्वल दूरी पे हम ये चीज़ कैसे बता सकते हैं कि बी पी जो है वो ऑब्वियस है बी क्यू के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि बी से जो है इनकी आर्म्स की जो दूरी है वो क्या है, बराबर है। इस वाली आर्म की भी दूरी बराबर है, इस वाली आर्म की भी दूरी बराबर है। वो कैसे होगा, इनके दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या करो, इक्वल करो। समझ रहे हो, तो इसलिए उसने लिखा था बी पी इक्वल टू बी क्यू, या फिर हम बोल सकते हैं बी को इक्वी डिस्टेंस प्रूव करो फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। आर्म्स ऑफ एंगल ए, आर्म्स ये हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, देखो जो सोल्यूशन में चलते हैं हम। सबसे पहले इसमें गिवन में देख लो जरा क्या हम लिख सकते हैं। देखो गिवन में ये बात लिख दो पहले तो, एल जो है इज द बाइसेक्टर है एंगल ए के लिए। ठीक है, और बी जो है एनी पॉइंट ऑन एल, जिसमें वो क्या क्या करता है, बी पी और बी क्यू क्या हैं, परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम बी। तो हम यहाँ लिख देते हैं बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स ऑन आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये आर्म्स थी एंगल ए की और इन पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, टू प्रूव में चल देते हैं। आप देखो जरा, टू प्रूव में देखो क्या होगा, यही सब बातें होंगी जो यहाँ लिखी हुई हैं इसने। ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी करना है आपको प्रूफ। दूसरा मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बी पी इज इक्वल टू में बी क्यू आपको प्रूफ करना है, यानी कि बी जो है इक्वी डिस्टेंस होगा कहाँ से, आर्म्स ऑफ एंगल ए से। ठीक है, तो देखो प्रूफ में चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है। देखो कौन से ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, ये वाले दो। ठीक है, तो ये देखो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर आपको साफ ही पता चल रहा है, ये जो हैं परपेंडिकुलर्स थे इस पे, ठीक है ना, इन आर्म्स पे। तो वैसे ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको नाम दे दो ये 3 और ये वाला 4। तो देखो ज़रा यहाँ पर लिखते हैं हम, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ये अभी हमने बताई थी बात कि एल जो है वो क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो इक्वली डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। कौन से एंगल्स हैं ये आपके पास, राइट एंगल्स हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें बताई थी उसने कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल्स ही होंगे। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो इन दो ट्रायंगल में ये ए बी जो लाइन है, ठीक है ना, ये कॉमन है ना, इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू में ए बी, ये क्या हो गया आपके पास, कॉमन हो गया। ठीक है, तो बताओ कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। देखो यहाँ से ले लो आप इस चीज़ को। ठीक है, देखो आप यहाँ से समझो इस बात को, ये वाला जो ट्रायंगल कंसीडर करो, इसमें देखो ज़रा एंगल एंगल साइड। देखो कई बच्चे इसको ऐसे कर लेते हैं, हम देखो कैसे, एंगल साइड एंगल, ऐसे नहीं जा सकते। देखो एंगल साइड और एंगल ये वाला होना चाहिए था फिर तो, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस में ही तो चलेंगे, ऐसे थोड़ी कि ये एक एंगल छोड़ दिया फिर इधर आ गए, नहीं। ठीक है ना, ऐसे नहीं चल सकते। तो यहाँ से चलो एंगल एंगल साइड, ये वाला एंगल इसके इक्वल किया, ये वाला एंगल इसके इक्वल किया, और ये वाली साइड कॉमन दी, तो एंगल एंगल साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड रूल,
ये जो ट्रायंगल था ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हो गया है ए क्यू बी के। समझ रहे हो, ये हमारे पास फर्स्ट प्रूव्ड हुआ है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? बिल्कुल सिंपल सी कहानियाँ हैं, ठीक है। फिर वो सेकंड में कह रहा था बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो हम लिख सकते हैं सो बी पी इज इक्वल टू में क्या हो गया, बी क्यू हो गया। किस क्राइटेरिया से? सी पी सी टी से, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ लिख दो बाय सी पी सी टी। ये हो गया आपके पास सेकंड प्रूफ। समझ रहे होंगे बात को, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी और ये बी क्यू इन दो ट्रायंगल में ही साइडें थी, तो ये इक्वल ही होंगी बाई सी पी सी टी। और इसी को हम बोल सकते हैं कि बी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है आर्म्स ऑफ एंगल ए के, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। क्लियर। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम। ओके जी, थैंक यू।